गैर कांग्रेसवाद का सिद्धांत भले ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया था, लेकिन उसकी बिना पर कांग्रेस की केंद्र की सत्ता से पहली बेदखली 1977 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ही संभव हुई। लेकिन आज की युवा पीढ़ी के कम ही लोग जानते होंगे कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के लंबे सार्वजनिक जीवन का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण प्रसंग उनके निधन से 200 दिन पहले 23 मार्च 1989 को घटित हुआ था। उन्हें संसद ने जीवित रहते श्रद्धांजलि दे दी थी। उस रोज दरअसल हुआ ये कि जब वे अपने गुर्दों की लंबे अरसे से चली आ रही बीमारी से पीड़ित होकर मुंबई के जसलोक अस्पताल में जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहे थे, सरकार के नियंत्रित आकाशवाणी ने दोपहर बाद 1:10 पर अचानक खबर देनी शुरू कर दी कि जेपी का निधन हो गया है। उसके ही प्रयत्नों से कांग्रेस की बेदखली के बाद सत्ता में आई जनता पार्टी का शासन था और हद तो तब हो गई थी जब आकाशवाणी की खबर की पुष्टि कराए बगैर तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष के.एस. हेगड़े ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के हवाले से लोकसभा को भी उनके निधन की सूचना दी गई और श्रद्धांजलि और सामूहिक मौन के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। ये खबर सुनकर लोग अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन के लिए जसलोक अस्पताल पहुंचने लगे। उस समय जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर अस्पताल में ही थे। उन्होंने बाहर आकर लोगों से क्षमा याचना की और बताया कि लोकनायक अभी हमारे बीच जीवित हैं। जेपी को जीते जी श्रद्धांजलि की शर्मनाक घटना तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के गले आ पड़ी तो गलती सुधारने के लिए लोकसभा के स्थगन के 4 घंटे बाद ही फिर से बैठक बुलानी पड़ी और विपक्षी सांसदों ने इसको लेकर उनकी सरकार की खूब आलोचना भी की। बहरहाल जीते जी मिली संसद की इस श्रद्धांजलि के बाद जेपी 200 दिनों तक हमारे बीच रहे और 8 अक्टूबर 1989 को इस संसार को अलविदा कह दिया, जिसके लंबे अरसे बाद 1998 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अपने विद्यार्थी काल से ही अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ सक्रिय रहे जेपी ने स्वतंत्रता के बाद भी राजनीति को लोकनीति में परिवर्तित करने के प्रयत्नों में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आचार्य विनोबा भावे के सर्वोदय और भूदान आंदोलन से आकर्षित होकर उनकी तरफ गए और चंबल के डकैतों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास में भी अतुलनीय योगदान भी दिया। लेकिन सच पूछिए तो देश की सबसे बड़ी सेवा उन्होंने 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मनमानियों के खिलाफ छात्र असंतोष के रास्ते शुरू हुए व्यापक आंदोलन का नेतृत्व करके किया। इसी दौरान 5 जून 1975 को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक आह्वान किया। ये आंदोलन चल ही रहा था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रायबरेली लोकसभा सीट से प्रतिद्वंदी रहे राज नारायण की याचिका पर फैसला सुनाते हुए श्रीमती गांधी का निर्वाचन ही रद्द कर दिया। इसके बाद ये आंदोलन पूरे देश में जोर पकड़ लिया और अंततः इंदिरा गांधी को सत्ता गंवानी पड़ी। बहरहाल आप देखते रहें बिहार इन शॉर्ट्स। हम ऐसी ही कुछ दिलचस्प कहानियां लेकर आते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।